guys, today we are going to discuss about hepatitis. Hepatitis is inflammation of liver caused by viral infections. Although other factors such as toxins, medications and alcohol can also cause hepatitis. हेपार मीन्स लीवर होता है, टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, इसलिए हम हेपेटाइटिस को इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर कहते हैं। इसके बहुत सारे कॉजेस होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कॉज कर सकते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन भी हेपेटाइटिस को कॉज कर सकता है। टॉक्सिन्स अगर हमारी बॉडी में पहुंच रहे हैं किसी फैक्टर से, वो भी हमें हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है। मेडिकेशंस जो है वो भी अफेक्ट कर सकती है हमारे लिवर को एंड देन इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है। अल्कोहल अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो भी हेपेटाइटिस हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मोस्टली पीपल जो है सफ़र कर रहे हैं विद दी हेपेटाइटिस। सो नेक्स्ट सी टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए जो है वो स्प्रेड होता है थ्रू फीकल ओरल कॉन्टैक्ट, ओके, लाइक कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हेपेटाइटिस बी जो है ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडीली फ्लूइड लाइक मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, अगर ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट हो गया, जो ब्लड का ब्लड है वो मदर का ब्लड है जो वो चाइल्ड में पहुंच गया तो। और हेपेटाइटिस सी जो है प्राइमरीली स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड इंजेक्शंस, ओके। हेपेटाइटिस डी जो है ओनली इन्फेक्ट पीपल ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी, ठीक है। वो हेपेटाइटिस डी में जब कन्वर्ट होगा जब वो इन्फेक्टेड होगा हेपेटाइटिस बी से, ओके। हेपेटाइटिस ई स्प्रेड थ्रू फीकल ओरल कॉन्टैक्ट, ये भी फीकल ओरल कॉन्टैक्ट से होता है, लाइक फूड और वाटर अगर आप जूठा ले रहे हैं तो। सो नेक्स्ट देखिए कॉजेज ऑफ रिस्क फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहला आता है वायरल हेपेटाइटिस कॉज बाय हेपेटाइटिस वायरस, ओके, जैसे कि HIV, HBV, HCV, HDV, HEV, ओके। नॉन वायरल हेपेटाइटिस कॉज बाय टॉक्सिन्स, मेडिकेशंस, अल्कोहल एंड अदर फैक्टर्स लाइक इम्यून सिस्टम, अगर आपका वीक है तो भी आपको हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो सकता है। अदर रिस्क फैक्टर्स में देखिए पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ वैक्सीनेशंस, अगर आपको वैक्सीनेशंस नहीं हुए हैं तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, लाइक अगर हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके साथ अगर आप फिजिकली हुए हैं तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। शेयरिंग नीडल्स, अगर हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसका नीडल आपने यूज़ किया तब भी आपको हो सकता है। एंड वर्किंग इन हेल्थ केयर, लाइक कभी कभी यूज्ड नीडल अगर आपको प्रिक हो गई है और वो हेपेटाइटिस पेशेंट था तो आपको भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है। सिम्टम्स देखिए, माइल्ड सिम्टम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फटीग, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड माइल्ड फीवर हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी, भूख नहीं लगेगी, उल्टी जैसा फील होगा और उल्टियाँ भी हो सकती हैं और उसके साथ साथ आपको फीवर भी रहेगा। सीवियर सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे डार्क यूरिन होगा, पेल स्टूल जो आपकी पॉटी है वो जो है पीली आएगी, येलो स्किन हो जाएगी, आइज़ भी येलो होंगी, एब्डोमिनल पेन जो है रहेगा ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ लिवर इन द लिवर। डायग्नोसिस में आप क्या क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट वायरल एंटीजेंस, एंटीबॉडीज़ एंड लिवर एंजाइम्स, ठीक है। हमें ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं क्योंकि जो ये वायरस है उसके एंटीबॉडीज़ चेक करनी होती हैं। लिवर बायोप्सी टू एग्जामिन लिवर टिश्यूज़ फॉर इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज, कितना लिवर बायोप्सी जो है लिवर जो है वो डैमेज हो चुका है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिवर बायोप्सी। देन ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीनेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे, लाइक जितनी भी वैक्सीनेशंस होती हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड वो हमें करानी है ताकि अदर इन्फेक्शंस भी ना हो, इसके साथ साथ हमारा हेपेटाइटिस इन्फेक्शन भी ना हो। एंटीवायरल मेडिकेशंस देंगे जिससे कि जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है वो रिड्यूस हो। इंटरफेरोन थेरेपी भी देंगे हम। लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि हेल्दी डाइट लेना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, अवॉइड अल्कोहल नहीं लेना है। प्रिवेंशन, प्रैक्टिस गुड हाइजीन, लाइक आपको कंटामिनेटेड चीज़ें नहीं खानी, किसी का जूठा नहीं खाना है, ओके।